अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अरीवा नदीम और आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में आपको जो चीज़ पढ़ाई गई थी वो थी हमारे पास कुछ बेसिक टैग्स एचटीएमएल की। तो आज के और उम्मीद है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा वो सब आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा क्योंकि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स इन एचटीएमएल। अब सबसे पहले टैक्स फॉर्मेटिंग जानते हैं कि ये होता क्या। देखिए, बेसिकली टैक्स फॉर्मेटिंग इट्स अ प्रोसेस कि अगर मेरे पास लेट सपोज कि कोई पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि उस पैराग्राफ में कुछ मैं अट्रैक्शन से ऐड करूँ, जैसे कि मैं आपको आपके सामने दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। अब देखिए, लेट सपोज कि अगर आप सपोज करें कि हमारे पास ये जो पैराग्राफ है ना, अगर इसके अंदर ये लाइंस नहीं होती, ये डॉट्स नहीं होते और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बोल्ड हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती जो हमने एडिशनली ऐड किया हुआ है, तो मे बी ये टैग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें बोल्ड कर दिया है, ठीक है, इसके साइज़ भी हमने इंक्रीज़ किया है, देन यहाँ पर हमारे पास टैग्स अलग से हमने बोल्ड किया ताकि हमें वो टैग्स ईजिली दिखे। यहाँ पर हमने डॉट यूज़ किया, ठीक है। तो ये सब हमने क्यों किया, ताकि हमारे जो टैक्स है वो अट्रैक्टिव लगे, वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं टैक्स फॉर्मेटिंग टैक्स। इसी तरीके से हम जो है टैक्स फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे होते हैं एचटीएमएल के अंदर कि हमारा जो भी पैराग्राफ है या हमारी जो भी वेबसाइट का होम पेज है जो भी है वो थोड़ा सा क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, ताकि देखने में भी वो अच्छा लगे और खूबसूरत लगे। तो होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि टैक्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें से मेरा नहीं ख्याल है कि ये सब मैं आज पढ़ा सकूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। बट मैं ट्राई करूंगी कि इसमें से 4, 3 या 5 तो ऑलमोस्ट आप लोग को क्लियर करवा ही दूँ, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली करने से पहले हम जस्ट ये देखेंगे कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग का हम जो टैग है वो इस तरीके से कुछ होता है H1 करके, ठीक है। हेडिंग का टैग हम यूज़ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक बात बताती हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर है HTML टैक्स फॉर्मेटिंग और ये हेडिंग। अब इन दोनों के साइज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो H1 जो है हम HTML में यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास फॉर सपोज 5 टैग है और हम चाह रहे हैं कि हमारे हर टैग का साइज़ अलग अलग हो, सॉरी टैग नहीं, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है हेडिंग हेडिंग का जो साइज़ है वो सबके अलग हो, जैसे अगर 5 हेडिंग है तो पाँचों के साइज़ अलग अलग हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं H1 का टैग, यानी कि हेडिंग का टैग। और ये इस तरीके से होता है कि मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि एक हेडिंग मुझे चाहिए बड़ी, तो H1 लिखेंगे, देन दूसरी उससे छोटी तो H2, फिर उससे छोटी H3, H4, H5, H6 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें ना हमारे पास लिमिटेशन होती है, मीन्स कि ऐसा नहीं कि हम H7 तक या H8 तक यूज़ कर सकते हैं। हम जस्ट इसमें ज़्यादातर मोस्टली जो है H1 से लेकर H6 तक ही यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि इसको आपको समझ तो आ गया होगा, आई होप सो, लेकिन मैं एक दफ़ा इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। तो H1 दिखाने से पहले कि H1 हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ का मतलब किस तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमने नोट पैड का जो हमारे पास फाइल होती है उसको सेव कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप चाहें तो एक फोल्डर बना लें नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं, लेकिन अगर आपको फोल्डर नहीं बनाना है, वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लोकेशन दी हुई है, आपको यहाँ पर लोकेशन दिख रही है, डॉक्यूमेंट में सेव होगा, ठीक है। तो HTML के हमारे पास जो भी कोड होते हैं ना, उसको सेव करने का तरीका हमारा ये होता है कि हम फाइल का नेम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रैक्टिस, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए मतलब आप लोग को समझाने के लिए फाइल बना रही हूँ, तो मुझे इसलिए practice.html। अच्छा, मेक श्योर करना है कि आपने फाइल के नेम लिखने के साथ ही विदाउट स्पेस एक डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपको लिखना है HTML, ये चीज़ लाजमी लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिखते तो वो एज ए HTML के लाइक फाइल की तरह सेव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक होप सो समझ आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं जस्ट एक कोड मैंने ना कॉपी पेस्ट कर लिया है, मेरा पुराना कोड है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ यू कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये बेसिकली जो कोड है ना, ये हमारे पास लॉगिन का जैसे पेज होता है ना, जैसे अगर हम किसी न्यू वेबसाइट में या फिर ऐप ऑन करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, लॉगिन का ऑप्शन जो होता है, ये वो लाइक हाफ क्रिएट किया हुआ, पूरा नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट सिंपली समझा देती हूँ कि H1 यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, H5। अब देखो ये रहा, सबसे पहले ये लिखा हुआ है H1, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है H5, ठीक है। H5 H1, अच्छा H1 जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है लाजमी HTML के कोड में, कि जो चीज़ आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। अब ओपन और क्लोज का क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ, देखो ये, ठीक है। तो इसमें तरीका हमारा ये होता है कि हमने सबसे पहले
तरीका क्या होता है, ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। देन हमारा जो भी टैग है उसके अंदर लाइक सपोज कि H1 यूज़ किया, ये हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं वहाँ नहीं बता रही क्योंकि फिर ना पूरा कोड मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं जो भी चीज़ मैं चाह रही हूँ कि अब इसके अंदर जो भी चीज़ आए ना उसका साइज़ बड़ा हो ना, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ लिख दूँगी जिसका साइज़ मुझे थोड़ा सा लाइक बड़ा चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद जब हमने लिख लिया, अब जब हम इसको रन करेंगे ना यहाँ पर, यानी कि इस तरह हम इसको जब रन करेंगे, जिसमें आपको ऐसे दिखा रही हूँ, तो इसका जो साइज़ है ना लॉगिन पेज का, इसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पर जो सेकंड चीज़ आती है, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे, वो ये होती है कि एच, ये हो गया इसको क्लोज। अब आपको इन दोनों में फ़र्क, जो बेसिक सा फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर जो है ना ये साइड का स्लैश यूज़ हुआ हुआ, यहाँ पर ये स्लैश यूज़ नहीं हुआ। तो अगर हमें कोई भी टैग को क्लोज करना होता है, उसका प्रोसेस यानी कि उसका तरीका ही यही होता है कि वो कोड जब हम लिख लेते हैं देन लास्ट में उससे क्या लगा लेते हैं, स्लैश लगा लेते हैं। तो इसी को हम कह रहे होते हैं ओपन टैग और इसको हम कह रहे होते हैं क्लोज टैग, जो कि मे बी प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से हमने H1 यूज़ किया। सेम प्रोसेस H5 का भी जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं, ये देखें। जैसे यहाँ पर H1 यूज़ किया हमने, देखो फिर, ठीक है। इसको यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। देन अगेन हमने यहाँ पर H5 का टैग अगर नज़र आ रहा हो, H5 का टैग को क्या किया, ओपन किया, देन यहाँ पर क्लोज किया। अब क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर H1 यूज़ किया और यहाँ पर H5 क्यों यूज़ किया, क्योंकि रीज़न ये है कि ये मेन हेडिंग थी। तो मैं चाह रही थी कि मेन हेडिंग का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ। तो इस वजह से मैंने H5 जो है छोटा रखा, यानी कि जो पैराग्राफ का साइज़ है वो थोड़ा छोटा रखा, और H1 का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा। तो उम्मीद है H1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। लेकिन H1 समझ तो आ गया, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा आपको कोड को रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुका होगा। इसको हम सेव तो कर लिया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, वेट अ मिनट। ओके, तो अब हम जो है इसके कोड को रन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा कोड, इसको हमने रिफ्रेश किया, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब देखिए, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जहाँ पर मैंने H1 यूज़ किया, ये वाला साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू H5। तो यही पर्पस होता है H1 का, यानी कि हेडिंग का जो टैग है उसको यूज़ करने का, कि इसके साइज़ में फ़र्क आ जाए। अब देखो ये वाला साइज़ और इन सब के साइज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमने H1 का टैग यूज़ किया और यहाँ पर H5 का। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो सॉरी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराग्राफ। तो बेसिकली पैराग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास ना एक रैंडम से टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि वो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि जैसे मैं चाह रही हूँ, जैसे पहली लाइन मेरी थोड़ी यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि मैं चाह रही हूँ मेरा टेक्स्ट यहाँ से, पहली लाइन मेरी यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए, देन थोड़ा सा स्पेस के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, फिर थोड़े से स्टेप के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। मतलब थोड़े थोड़े स्पेस के साथ साथ मेरे 5 पैराग्राफ अगर मैं चाह रही हूँ इस तरीके से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं पैराग्राफ, यानी कि पी। अच्छा, पी का टैग हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये होता है, सॉरी, ऐसे पी, ठीक है। ये इसका क्लोज है, ओपन है, देन ये इसका है क्लोज टैग। ये होता है पैराग्राफ का टैग। इसी के साथ मैं पैराग्राफ बोल्ड भी समझाती थी। बोल्ड क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ मिसाल देती हूँ। अब आप देखिए, वेट मिनट, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारे पास ये जो एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमारे पास पैराग्राफ का ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ है HTML टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, ये वाला, इन दोनों में देखिए बाकी टैग्स के हिसाब से थोड़ा फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। बोल्ड का मतलब आपको पता है, हम टैग्स में यूज़ कर रहे थे। बोल्ड का मतलब होता है किसी टैग्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देना, मोटा कर देना, चौड़ा कर देना। इस टाइप के लिए हम जो देसी तरीका है वो यही समझ आएगी सब कुछ तरीके से, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे बोल्ड का टैग, ठीक है। तो बोल्ड का भी आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इटैलिक, देन मैं आपको इन सबको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो इटैलिक का टैग हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक सपोज आपने अक्सर बुक में देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि। अच्छा देखिए, अब मैं आपको इटैलिक बताती हूँ। अब देखो ये वाला टैक्स नॉर्मल सीधा सीधा है, लेकिन ये वाला टैक्स थोड़ा, जहाँ पे लिखा कॉपी एंड पेस्ट, ये थोड़ा सा ऐसे जैसे टेढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो अलग सा आपको दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं इटैलिक टैग। ये बेसिकली फॉन्ट की एक टाइप होती है, जिस तरीके से फॉन्ट के नेम होते हैं ना, वैसे ये भी है एक इटैलिक। इससे हम किसी भी टैक्स को थोड़ा सा लाइक टेढ़ा सा करने के लिए हम इटैलिक यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ।
अच्छा, जैसे ये मेरे पास एक सिंपल सा पैराग्राफ है, ये जो गंदगी है इसको आप इग्नोर करें, आई डोंट नो ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये टैग्स है, अब आप देखें तो इसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर चले एक पैराग्राफ बन रहा है, लेकिन ये दोनों ना बहुत जॉइंट है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना एक पैराग्राफ बन जाए, ठीक है, और एक बोल्ड भी बन जाए। और इटैलिक का टैग थोड़ा सा मैं भूल गई कि हम कैसे यूज़ करते थे, तो हम देख सकते हैं। जैसे इटैलिक के लिए हम सिंपली आई यूज़ कर रहे होते, कैपिटल आई, सॉरी स्मॉल आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने ये तीनों यूज़ किए। अब यही जो चीज़ मैंने ऊपर आपको अगर ये दिख रहा होगा, ये रहा साइड थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने यूज़ किया पी बी आई, यानी कि पैराग्राफ बोल्ड इटैलिक। अब यहाँ पर यानी कि इस लाइन के नेक्स्ट पे एंड पे, सॉरी, हमने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है विद द सेम प्रोसेस। जस्ट एक साइड स्लैश यूज़ होगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ये डन है अब हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, करेंगे सेव एंड रन। देखिए, पैराग्राफ बोल्ड और इटैलिक यूज़ करने से पहले हमारा कुछ टेक्स्ट इस तरीके से था, अब हमारा टैक्स कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ऊपर वाला टैक्स था वो नीचे वाले टैक्स से अलग भी हो गया, पैराग्राफ बोल्ड भी हो गया और साथ ही साथ इटैलिक भी हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। चलिए, अगर ऐसे भी समझ नहीं आया ना, मैं क्या करती हूँ, एक स्पेसिफिक यानी कि ये वाला टैक्स लेती हूँ, ये वाला टैक्स लेती हूँ और इस पर आपको काम करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर, हम मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर ना मेरा जो टैक्स है ना, एक जगह में मैं काम करती हूँ, मैंने अलग अलग यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं कर देती हूँ आई यूज़ कर देती हूँ, यहाँ पर ये क्लोज होगा, द सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर ये मैं चाह रही हूँ आई हो जाए, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो दैट्स इट, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि ये जो है ना सो के बाद से ना मेरा पैराग्राफ जो है वो चेंज हो जाए, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाए वो, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। ओके, तो मैंने उसको सेव कर ली। ये हमारा पुराना टैक्स है, प्लीज़ इसको आप लाइन को इग्नोर करें। मैं इसको ट्राई करी ये रिमूव हो जाए, बट इट इज़ नॉट रिमूविंग। सो इसके साथ ही काम करते हैं आज। ये हमारा पुराना वाला कोड है, इसको हम रिफ्रेश करें तो आई होप सो यू से इट के जहाँ पर मैंने आई यूज़ किया वहाँ पर मेरा क्या हो गया, थिक इटैलिक हो गया। यहाँ पर मैंने बोल्ड यूज़ किया तो मेरा यहाँ बोल्ड हो गया। यहाँ से पहले ये जो दोनों टैग्स थे, फिर रिमेंबर अगर आपने पहले वाला कोड नोट किया हो तो ये दोनों, इसके जो बीच में जो स्पेस आया हुआ है ना, यानी कि ये जो स्पेस आपको दिख रही है लंबी सी इन दोनों टैग्स के दरमियान, पहले यहाँ पर स्पेस नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर पी का टैग यूज़ किया तो अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ चुका है। तो होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि हम जो है हेडिंग क्यों यूज़ करते हैं, पैराग्राफ क्यों यूज़ करते हैं, बोल्ड और इटैलिक का क्यों इस्तेमाल करते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि सिर्फ समझे नहीं, इसको आप एक दफ़ा जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताइए आप चाहे तो यहीं से नोट डाउन कर ले जो जो आज हमने पढ़ा है। दैन नोट डाउन करने के बाद आप एक दफ़ा नोट पैड खोलें, उसमें प्रैक्टिस करें, उसको समझने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। होप सो आपको आज की क्लास समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर यू कैन आस्क ऑन कमेंट। अल्लाह हाफिज़।